गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो लेके आया हूँ। एग्जैक्टली लिखा हुआ है हाउ टू राइट एग्जाम पेपर लाइक ए टॉपर। टॉपर लोग एग्जाम पेपर कैसे देते हैं, मतलब जिनका नंबर बहुत 600 प्लस होता है, उन लोग कैसे एग्जाम लिखते होंगे। क्या उन लोग कुछ स्पेशल तरीका लगाते हैं, कुछ नए तरीके से एग्जाम लिखते हैं? तो यही आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप भी कर सकते हैं और आपका भी मार्क्स 600 प्लस जा सकता है। ठीक है, तो मेरी बातों को एकदम ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए और अगर फॉलो कीजिएगा तो आप भी एकदम टॉपर बन जाएंगे। एकदम बनना ही है, बनेंगे आप टॉपर। चलिए, क्या है टिप्स वो देख लीजिए। सबसे 5 टिप्स मैंने आपके सामने रखे हैं। इन पांचों टिप्स को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा। पहला है रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। ठीक है, दूसरा है गुड हैंडराइटिंग, तीसरा है स्ट्रक्चर योर आंसर और चौथा है यूज सिंपल लैंग्वेज एंड पांचवा है ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। यदि आपके पास ये 5 चाबियां हैं, 5 आपके पास तरीके हैं, तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम जो है टॉपर के जैसे लिख सकते हैं। इन पांचों तरीकों को समझ लीजिए। ये 5 जादू ऐसा है, ये जादू करेगा आपको टॉपर बनाने में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन पे भी बच्चे लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर, क्या सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम पेपर लिखा जा सकता है? क्या हिंदी में एग्जाम पेपर लिख सकते हैं? क्या हिंदी में लिखने से नंबर कटते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। अब मेरे को इतने कॉल्स आए हैं कि मैं परेशान हो गया हूं। फाइनली मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूं कि इन सब बातों का जवाब आप लोगों को मिल नहीं पा रहा है एग्जैक्टली इन सब बातों के लिए। ठीक है, मैं आपके सामने इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा। चलते हैं, पहले इसी वीडियो पे बात करते हैं कि सबसे पहले इन 3 प्रश्नों का जवाब पहले इसी को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो पे इसी में आगे बढ़ेंगे। क्या इंग्लिश में पेपर लिखा जा सकता है? ठीक है, क्या लिखा है? क्या सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर लिखा जा सकता है? नहीं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज जरूर प्रेफर्ड किया जाता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर लिखा जा सकता है। अगर ऐसा होता तो आपके एग्जामिनेशन में पहले मेंशन होता कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही एग्जाम देना है। ऐसा नहीं है, आप हिंदी में भी पेपर लिख सकते हैं। यस, ठीक है, हिंदी को बिहार सरकार बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर रही है और हर एक कॉलेज में लेटर जा चुका है कि अब आपको हिंदी में भी पढ़ाना है। जब आपको हिंदी में पढ़ाई करने की बात आ गई है तो आपको हिंदी में एग्जाम लिखने से कौन रोकेगा? कोई नहीं, आप हिंदी में भी लिखें। आप अपने समझे हुए चीज को हिंदी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे क्या हिंदी में लिखने से नंबर कटते हैं? अरे नहीं कटते हैं। अगर आप तरीके से ढंग से अगर हिंदी में सारे प्रश्नों का जवाब लिखते हैं, कहीं नंबर नहीं कटते हैं। आप अपने तरीके को, क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चे ने फोन किया, ये कहना था सर मेरे को सब समझ में आ गया, मैं हिंदी में लिख सकता हूं, लेकिन अंग्रेजी में लिखने में मेरे को परेशानी हो रही है, मैं ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूं या मैं उसको लिख अंग्रेजी में लिख नहीं पा रहा हूं, तो क्या मैं हिंदी में लिख सकता हूं? यस, आप हिंदी में लिख सकते हैं। अगर आपका हिंदी में लिखा हुआ आंसर इंग्लिश में लिखे हुए आंसर से बहुत अच्छा है, नंबर कहीं नहीं कटेगा। कहीं नहीं काटते हैं टीचर। मैंने कम से कम 15 प्रोफेसर जो कॉपी चेक करते हैं, 15 से ज्यादा प्रोफेसर से मैंने बात किया। सभी लोग का कहना था कि हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो उस समय इस बात को नहीं देखते हैं कि बच्चा हिंदी में लिख रहा है या अंग्रेजी में। हम लोग ये देखते हैं कि उसका आंसर सही और सटीक है या नहीं। बस इसी बात पे हम लोग मार्क्स देते हैं। हिंदी और अंग्रेजी मैटर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ एक लेकिन शब्द मैं जोड़ रहा हूं, क्योंकि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं मोस्टली इंग्लिश में ज्यादा प्रेफर्ड होते हैं। हिंदी भी रहते हैं, लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए। बड़े बड़े अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, वहां अंग्रेजी की बात आएगी, तो अंग्रेजी को भी हमें अपने साथ लेके चलना है। मैं आपको साथ लेके चलने बोल रहा हूं, छोड़ने नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जो जवाब आपने पूछा था, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं, हिंदी में दे सकता हूं? यस, दे सकते हैं। तो मैं आपको जो टिप्स बता रहा हूं ठीक से सुनिए। जिस प्रश्न का उत्तर आपको अंग्रेजी में बहुत अच्छा आता है, अच्छे से लिखिए। जिस प्रश्न का उत्तर आप अंग्रेजी में नहीं नहीं दे पा रहे हैं, यानी हिंदी में आपको अच्छे से आता है, आप उसको हिंदी में लिख दें। ठीक है, कहीं मार्क्स नहीं कटेगा। कोई ऐसा रूल्स नहीं बना है या कोई ऐसा मैसेज नहीं है या कोई ऐसा लेटर नहीं लिखा है कि आप हिंदी में परीक्षा नहीं दे सकते हैं या हिंदी में आंसर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। आप इन तीनों में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अब कोई डाउट नहीं रहेगा।
कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख दीजिए, अगर हो सकेगा तो मैं उसका भी जवाब आपके सामने दूंगा। चलते हैं, अब आते हैं टॉपर एग्जाम्स कैसे देते हैं। ठीक है, क्या मैं 600 प्लस मार्क्स ला सकता हूँ? ठीक है, मतलब मैं टॉपर बन सकता हूँ। टॉपर लोग क्या करते हैं? ठीक है, कुछ खास नया खा के जाते होंगे, कुछ नए अच्छी चीजें खाते होंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बातें हैं जिसको कि आप फॉलो करेंगे तो आपको भी अच्छा मार्क्स मिलेगा। बाकी तो आप भी सोचते होंगे कि मैं भी टॉपर की तरह ही मेहनत किया लेकिन टॉपर के जैसा नंबर नहीं आया। तो इन 5 बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। पहला, रीड ऑल क्वेश्चंस केयरफुली। पहले तो क्वेश्चंस क्या बोलता है वो पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चंस आया कुछ और, लिख कुछ और रहे हैं तो फिर बेकार। एक बार हुआ क्या कि मेरे को आया सेमीकंडक्टर लिखने के लिए, तो लिखा था व्हाट इज सेमीकंडक्टर, राइट इट्स टाइप। अब मैं क्या किया, राइट इट्स टाइप लिखा। अब मैं सेमीकंडक्टर का परिभाषा दिया और इसके टाइप्स को लिखने, सिर्फ राइट इट्स टाइप लिखा था। तो मैं उसके टाइप्स के परिभाषा, टाइप्स की परिभाषा, फिर उसके और अंदर जा करके मैंने पूरी कहानी लिख दी, क्योंकि मेरे को सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे से आता था। 3 पन्ने में मैंने भर दिया। तो ऐसे नहीं होता है, जितनी पूछी जाए उतने ही आंसर्स देने हैं, सटीक आंसर्स देने हैं आपको और ठीक ढंग से देने हैं। दूसरा है गुड हैंडराइटिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, अलग बात है कि हैंडराइटिंग पे मार्क्स नहीं कटता है, लेकिन एक बात बताऊं, सामने वाले को गुड लुकिंग अगर आप किसी चीज को दिखाओगे तो अच्छा बोलता है, वो देखता है बहुत सुंदर तरीके से और उसका मूड खुश हो जाता है। यही बात आपके साथ मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन हैंडराइटिंग मैटर सिर्फ उनके मूड को ठीक करने के लिए होता है। बाकी अगर आप एकदम कैसे बोलते हैं मक्खी की तरह लिखोगे ना, तो वो देखना भी नहीं चाहेगा, वो पूरा पढ़ना भी नहीं चाहेगा। अगर आपके इंपॉर्टेंट कंटेंट भी होंगे ना तो वो नहीं पढ़ेगा और छोड़ देगा और टिक मार करके निकल जाएगा। उसको जो कट करना होगा मार्क्स, उसके लेवल का जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है वो काट लेगा। फिर आपको लगेगा कि मार्क्स क्यों काटा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, एकदम सामने लगना चाहिए कि आपका राइटिंग में वो चीज दिख रहा है जो आप लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर योर आंसर। यही बात मैं पहले वाले में बात बोला, अपने आंसर को स्ट्रक्चर करने सीखना है कि कितना लिखना चाहिए हमें आंसर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात पे बहुत ज्यादा, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, सर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में आंसर कैसे हो जाएगा? मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, वी आर टेक्निकल स्टूडेंट और हम लोग टेक्निकल तरीके से जवाब देंगे। ये नहीं कि मैं इतिहास और भूगोल और नागरिक पढ़ा रहा हूँ, नागरिक शास्त्र, जिसमें कि आप बित्ता नाप के आंसर देंगे। हमें जो पूछा गया उसका सटीक आंसर आना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ पेपर्स ऐसे पढ़ाता हूं जिसका 4 लाइन में आंसर होता है और 6 मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बित्ता नाप के आंसर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बित्ता नाप के आंसर्स देते हैं, तो ये बित्ता नहीं नापना है, स्ट्रक्चर करना है आंसर। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया और हमें आंसर क्या देना है। नेक्स्ट है यूज सिंपल लैंग्वेज। यस, हर क्वेश्चन पेपर के ऊपर में लिखा रहता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, उसमें लिखा रहता है अपने शब्दों में आंसर्स दें। अपने शब्द मतलब, ठीक है, आपकी भाषा जो है, उस भाषा को, जो भाषा का प्रयोग करेंगे परीक्षा लिखने में, उस भाषा में, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करना है, समझाते हुए प्रयोग करना है। ठीक है, यही बोल रहा है कि अपना सिंपल लैंग्वेज यूज करना है, ये नहीं कि बहुत टफ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं। ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। यस, ये तो सबसे बड़ा नाम है, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होता है क्या? नहीं ना, ऐसा थोड़ी हो कि सर नहीं जानते हैं उसको भी अटेम्प्ट कर लिए तो नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा। ठीक है, गलत होगा होगा, लेकिन कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। गलती से अगर किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो उससे रिलेटेड कुछ तो आता हो, उससे रिलेटेड बोल रहा हूँ। अब इसका मतलब नहीं कि आप कुछ लिख दीजिएगा। ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो आती बातें आती है वो जरूर लिखिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, यही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है, मतलब जो उस इंस्ट्रक्शन में जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया है उतने क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके आएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप टॉपर बन सकते हैं। टॉप आपका भी मार्क्स 600 प्लस जा सकता है और आप टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे पूरे इंस्ट्रक्शन को आपको पूरा समझ आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। 2 बातें आपको मैंने बताई कि आप कैसे टॉपर की तरह मार्क्स ला सकते हैं और क्या हिंदी और अंग्रेजी, ये जो लिखने का होता है, क्या मैं इसमें एग्जाम लिख सकता हूं। ये सारी बातें आपको यहाँ पर मैंने क्लियर की। उम्मीद है फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं रह गया होगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिख सकते हैं मेरे को। पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूं। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच।